माजी को याद करके रो रही हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ अरमान। मेरा माजी राह के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या कहना चाह रही हो? आप तो राह के सबसे ज्यादा करीब थे। आप उसे समझाएं, वो अपने साथ गलत कर रही है। आप वो ज़रियून से शादी करने जा रही है अरमान। तुम उस दिन की राह की गई बातों को बहुत सीरियस ले रही हो। मामा मिली थी उस दिन राह से और ज़रियून से। राह ने खुद बताया मामा को। और आप जानते हैं, जब राह मामा से कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। आपकी आंखें, आपका ध्यान हमेशा राह की तरफ रहा है। आप उसे समझाएं, रोक के उसे। वो बहुत गलत कर रही है। वो ज़रियून जैसे शातिर इंसान के जाल में फंसने जाती है। उसे बचा ले अरमा। बचा लूंगा। मेरी खताएं क्या, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। क्या आपको मुझ पर एतमाद है? ये भी कोई कहने की बात है? एतमाद है तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बस ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब देख लूंगा। आप बस राह और ऑफिस से कुछ दिन दूर रहिएगा। भरोसा रखिए मुझ पर। ठीक है बेटा। हेलो ज़ैनब भी, कैसी हैं आप? हाँ राहा, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्या करने जा रही हो? मतलब आपको खबर पहुंच गई? बेटा मेरी जान, तुम ज़रियून से शादी नहीं कर सकती। क्यों ना करूं मैं ये? और आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? आपने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि जिस औरत ने मुझे और मेरी माँ को रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाला था, आपने उसको अपने घर में पनाह दी हुई है। राहा बेटा, तुम्हारा गम अपनी जगह, तुम्हारा दुख अपनी जगह, लेकिन मैंने तो ये सब कुछ अदील भाई के लिए किया है ना। हाँ तो ठीक है, मैं आपको नहीं रोक रही। मैं आपको रोक भी कैसे सकती हूँ? आप अपनी भाई की मोहब्बत में उनकी बेटी को ना अपनी बहू भी बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दोनों एक साथ घूम तो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ज़ैनब भी, बतूल को बहू बनाने के लिए आपको ज़रियून से तलाक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़रियून से शादी के लिए इस चीज़ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और प्लीज़ आप मेरे अब्बू को कॉल करके कोई मशवरे मत दीजिएगा, क्योंकि उनको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। खुदा हाफ़िज़। बेटा मेरी बात। आई एम सॉरी ज़ैनब भी, मुझे पता है मेरी टोन आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ अम्मी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। नहीं बेटा, मैं नहीं जानती कि राहा ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन एक बात जो मुझे डरा रही है, उसकी आवाज में जिद है। ये कुछ कर गुजरने की जिद है। वक्त आ गया अम्मी, वक्त आ गया, मैं राह को सब सच बता दूं। वो सच जिसकी वजह से वो मुझसे दूर रही है। नहीं अरमान, देखो तुम अब कुछ नहीं करोगे। जितना तुमने करना था तुमने कर लिया, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। सिर्फ एक आखिरी कोशिश करने दे मुझे अम्मी, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं राह को किसी कीमत पे ज़रियून का नहीं होने दूंगा।